नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर 29 जुलाई को पदयात्रा, 6 अगस्त को विधानसभा घेराव। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में मोराबादी स्थित बापू वाटिका में छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन तीसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान छात्र नेताओं ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करते हुए आगामी 29 जुलाई 2026 को पदयात्रा और 6 अगस्त 2026 को झारखंड विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही छात्र विवादित परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और उन्हें रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। मौके पर झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा का उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि 29 जुलाई 2026 को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक पदयात्रा निकाली जाएगी। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन 6 अगस्त 2026 को विधानसभा का घेराव कर सरकार से जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच और विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जाएगी। मौके पर छात्र नेताओं ने दावा किया है कि परीक्षा विवाद मामले में अब तक 10 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जांच एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं। उनका कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता और सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को नोटिस, आज पूछताछ। झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन एल खयागते को सीआईडी ने नोटिस जारी कर 28 जुलाई को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले सीआईडी ने खयागते के कांके रोड स्थित सरकारी आवास और जेपीएससी कार्यालय में उनके कक्ष पर छापेमारी की थी। करीब 5 घंटे चली कार्रवाई के दौरान जांच टीम ने कई दस्तावेजों की जांच की और उनसे पूछताछ भी की है। इसी दौरान जेपीएससी कार्यालय और परीक्षा संचालन एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीएल के कार्यालय में भी तलाशी ली गई थी। जांच के दौरान सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय से भर्ती परीक्षाओं से जुड़े दस्तावेज, ओएमआर शीट और कंप्यूटरों से डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। वहीं टीडीपीएल कार्यालय से भी परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिए गए हैं। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के करीबी अरविंद मंडल को भी गोड्डा के पोड़ैयाहाट से गिरफ्तार किया जा चुका है। झारखंड में वन हेल्थ मिशन लागू, प्रखंड स्तर पर गठित होगी समितियां। झारखंड सरकार ने पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों, पर्यावरण जन्य संक्रमण और संभावित महामारियों की समय रहते पहचान एवं रोकथाम के लिए नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर वन हेल्थ समितियों के गठन का निर्णय लिया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इससे संबंधित सभी सिविल सर्जनों और संबंधित अधिकारियों को मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया है कि मिशन के तहत मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच समन्वय स्थापित कर एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके माध्यम से रेबीज, स्क्रब, टाइफाइड और लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, ब्रुसेलोसिस और स्नेक बाइट जैसी बीमारियों की निगरानी, त्वरित पहचान और नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी प्रकोप की स्थिति में मानव, पशु एवं पर्यावरण विशेषज्ञों की संयुक्त रैपिड रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। झारखंड में 24 नक्सली हथियार के साथ आज करेंगे सरेंडर। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को अब तक की बड़ी सफलताओं में एक और कामयाबी मिलने जा रही है। झारखंड के 16 और छत्तीसगढ़ के 8 यानी कुल 24 माओवादी मंगलवार को सुबह 11 बजे रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण करेंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के एक रीजनल कमेटी सदस्य, 4 जोनल कमेटी स्तर के सदस्य और 3 सब जोनल कमेटी सदस्य, 10 एरिया कमेटी सदस्य और 6 सक्रिय कैडर सदस्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में संतोष उर्फ वासुदेव दा उर्फ गांधी उर्फ दिलीप उर्फ संजय महतो, संतोष मांझी उर्फ जगबंधु, चंदन लोहरा, जयकांत मुंडा उर्फ गुंगा उर्फ बंगाली, राजनाथ हंसदा उर्फ गुन्ना हंसदा और चंपा मझियाइन उर्फ गुड़िया, ऋषिव सोय, सालमी मुंडा उर्फ पारुल और मुन्नी सुरीन उर्फ मोरी सुरीन और सीता मुंडा, अनिल तुर्री भी शामिल हैं।
देवघर में अब कोड नंबर वाले टोटो ऑटो से करे सफर। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर देवघर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देवघर क्षेत्र में संचालित सभी टोटो और ऑटो का सत्यापन कर उन्हें एक विशिष्ट कोड संख्या दी गई है। यह कोड नंबर प्रत्येक टोटो और ऑटो के बॉडी पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालु वाहन की पहचान आसानी से कर सके। पुलिस के अनुसार यदि किसी प्रकार की शिकायत, दुर्घटना, गुमशुदगी या अन्य अप्रिय घटना होती है तो वाहन के कोड नंबर के आधार पर उसकी त्वरित पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। इस पहल का एक उद्देश्य देवघर क्षेत्र के बाहर से आने वाले अनाधिकृत टोटो और ऑटो के परिचालन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना भी है। इससे श्रावणी मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। SIR में पात्र मतदाताओं को नाम न छूटे, दीपिका पांडे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित नहीं रहे, इस बात का खास ख्याल रखें। प्रत्येक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। मंत्री सोमवार को महागामा विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों, BLA और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद प्रत्येक BLA सूची के गंभीरता से परीक्षण करे। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटा या कोई त्रुटि मिले तो उसका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर मंत्री ने मेहरमा प्रखंड के अमौर पंचायत सचिवालय में सीमानपुर, अमौर, लकड़मारा, लोय, धनकुड़िया और सुरनी पंचायतों के BLA, ठाकुरगंडी प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में सभी पंचायतों के BLA तथा महागामा के ऊर्जा नगर में नगर पंचायत क्षेत्र में BLA के साथ अलग अलग बैठक कर अभियान की प्रगति, बूथ स्तर पर चल रहे कार्य की समीक्षा की है। बंगला सावन की दूसरी सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बंगला सावन की दूसरी सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में पहुंचे कांवड़ियों के कारण मंदिर परिसर और कतार मार्ग पूरी तरह श्रद्धालुओं से भर गए। भीड़ को नियंत्रित करने में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बड़ी मशक्कत करना पड़ा है। बंगला सावन की दूसरी सोमवारी होने के कारण पश्चिम बंगाल, असम, गुवाहाटी, तिनसुकिया सहित पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कांवड़ियों का आगमन हुआ। कांवड़िया पथ पर भी बंगाल और अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही देखने को मिली। जलार्पण के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। कई श्रद्धालुओं ने कतार में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होने की भी शिकायत की है। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने कतार की धीमी गति और लंबे इंतजार को लेकर नाराजगी भी जताई है। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने उन्हें शांत कर माहौल सामान्य बनाए रखा है। गांव में सड़क नहीं होने से गर्भवती की मौत। साहिबगंज जिले के पीराचाक गांव में सड़क नहीं होने के कारण समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी है, इससे एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल ने सोशल मीडिया पर सोमवार को कहा है कि सिर्फ सड़क नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला की जान चली जाना बेहद ही दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि राज्य बनने के 25 साल बाद भी जिले के कई गांवों तक पक्की सड़क तक नहीं पहुंची है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि पीराचक सहित ऐसे सभी गांवों को जल्द से जल्द पक्की सड़क से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में किसी की जान सड़क के अभाव में न जाए। झारखंड मौसम 2 दिन भारी वर्षा का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से जारी गर्मी और उमस के बीच सोमवार दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी है। बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस कम और मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली और शाम के समय मौसम खुशनुमा बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं मंगलवार को उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई। इसके अलावा कई स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार
नमी मिलने और मानसून सिस्टम के सक्रिय रहने के कारण झारखंड में वर्षा की गतिविधि तेज बनी हुई है। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे तक बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। जेपीएससी की निष्पक्ष जांच हो इसलिए दिया इस्तीफा। झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खयागते ने इस्तीफा देने के बाद सोमवार को पहली बार खुलकर मीडिया में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो, जांच में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। सरकार को उचित लगे तो राज्य गठन के बाद से अब तक जेपीएससी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं की भी जांच कराई जानी चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस स्तर पर क्या अनियमितता हुई है। पारदर्शिता बनाए रखने और युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए निष्पक्ष जांच ही सबसे बेहतर विकल्प है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयागते ने कहा है कि जांच शुरू हुई तो उन्हें लगा कि अगर वे पद पर बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होने की आशंका जताई जा सकती है। जांच एजेंसी जो भी सहयोग उनसे चाहेगी वे देने को तैयार है। श्रावणी मेले को लेकर 10 करोड़ स्वीकृति। श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 26-27 में देवघर नगर निगम के लिए नागरिक सुविधा मद के तहत ओएसपी प्रक्षेत्र से 5 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किया गया। वहीं बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला महोत्सव के आयोजन के लिए बासुकीनाथ नगर पंचायत के लिए टीएसपी प्रक्षेत्र से 1 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत हुई है। इसके अतिरिक्त स्थापना व्यय अंतर्गत जलापूर्ति एवं सफाई मद में उपबंधित राशि से देवघर नगर निगम को 3 करोड़ रुपए तथा बासुकीनाथ नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपए स्वीकृत यानी कुल 4 करोड़ रुपए के आवंटन का आदेश दिया गया। इसी तरह दोनों निकायों को मिलाकर व्यवस्था के लिए कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में महालेखाकार को खर्च होने वाली राशि की जानकारी दी है। साथ ही प्रधान सचिव ने देवघर नगर निगम एवं बासुकीनाथ नगर पंचायत के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है ताकि मेला व्यवस्था से जुड़े कार्य समय पर पूरे किए जा सके। राज्य में पशुजन्य रोगों से बचाव को वन हेल्थ मिशन का गठन। झारखंड में जोनेटिक यानी पशुओं से इंसान में फैलने वाले रोगों, पर्यावरणजन्य बीमारियों और महामारियों की समय रहते रोकथाम और निगरानी के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत झारखंड में राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर वन हेल्थ कमेटियों का गठन कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों और संबंधित नोडल पदाधिकारियों को इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। रांची नगर निगम अगस्त से मनाएगा सखुआ महोत्सव। नगर निगम रांची के महापौर रोशनी खलको ने कहा है कि रांची नगर निगम पर्यावरण संरक्षण और झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार सखुआ महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगस्त माह से शुरू होने वाला यह अभियान कई महीने तक चलेगा, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सखुआ के पौधों का रोपण और संरक्षण किया जाएगा। महापौर ने सोमवार को महोत्सव की तैयारियों को लेकर नगर निगम सभागार में कई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया है। मौके पर महापौर ने बताया कि अभियान का शुभारंभ चुटिया स्थित ऐतिहासिक 21 महादेव मंदिर परिसर से होगा, जिसके बाद विभिन्न वार्डों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक परिसरों में चरणबद्ध तरीके से सखुआ के पौधे लगाए जाएंगे। महापौर रोशनी खलको ने कहा है कि नगर निगम का उद्देश्य केवल पौधा लगाना नहीं बल्कि उनका संरक्षण सुनिश्चित करना भी होगा। गौ सम्मान दिवस पर निकली जागरूकता रैली। गौ सम्मान दिवस के अवसर पर सोमवार को गौ सम्मान आवाहन अभियान के बैनर तले झोसागढ़ी गौशाला से गौ बचाओ अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की बड़ी संख्या में गौ सेवकों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भजन कीर्तन के साथ शहरवासियों से गौ संरक्षण का आह्वान किया। रैली झोसागढ़ी गौशाला से शुरू होकर समाहरणालय पहुंची, जहां उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। अभियान को समर्थन दे रहे गायत्री परिवार के सदस्य आशुतोष कुमार सिंह ने बताया है कि देश में गौ हत्या पर रोक लगाने और इसके लिए कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देवघर जिले से लगभग 6.5 लाख हस्ताक्षर और पूरे देश से 40 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र कर राष्ट्रपति को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 27 जुलाई को देश भर के जिला, अनुमंडल, प्रखंड और तहसील मुख्यालयों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं।